धन्यवाद। के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास एक ज्ञापन भेजेंगे। उस ज्ञापन में वो जो प्रमुख मांगे हैं वो कैशलेस चिकित्सा की सुविधा, इन सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का राजकीयकरण इत्यादि मांगे प्रमुखता से रखी गई हैं। इसलिए संगठन मांग कर रहा है कि प्रदेश के मुखिया को निश्चित रूप से संवेदनशील होते हुए शिक्षकों की मांगों पर त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ऑफलाइन स्थानांतरण में पूरे प्रदेश का 1700 शिक्षक अभी तक स्थानांतरण आदेश निर्गत न होने के कारण बहुत ही असमंजस की स्थिति में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि निश्चित रूप से जो हमको कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है कि 11 अगस्त तक उन शिक्षकों के आदेश निर्गत हो जाएंगे, तो इनको निर्गत कर देना चाहिए। यदि आदेश निर्गत नहीं होता है तो माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट 11 अगस्त को पूरे प्रदेश के शिक्षकों के साथ में निदेशालय लखनऊ में धरना करें। इसके पहले 17 जुलाई को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में रात्रि को 8 बजे तक बारिश होने के बावजूद पूरे प्रदेश का शिक्षक वहां डटा रहा और 8 बजे रात्रि में अपर शिक्षा निदेशक श्री सुरेंद्र तिवारी जी उस धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए और संगठन को लिखित रूप से उन्होंने आश्वस्त किया था कि 31 जुलाई को जो ये पीड़ित शिक्षक है जिनके स्थानांतरण के आदेश निर्गत नहीं हुए हैं वो निर्गत कर दिए जाएं। लेकिन ये एक वादा खिलाफी हुई। एक प्रदेश का जिम्मेदार अधिकारी उसके द्वारा लिखित रूप से अवगत कराया जाए और फिर आदेश निर्गत न हो तो संगठन इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसने फिर से नोटिस दिया कि यदि आप अपने द्वारा लिखित आश्वासन दिए गए उसका अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो संगठन 11 अगस्त को फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी विभागीय अधिकारियों, विभागीय मंत्री की होगी। ये स्थितियां बहुत ही भयावह हो रही हैं क्योंकि शिक्षक का जो मूल कार्य है, जो उसका मूल दायित्व है वो अपने विद्यालय में शिक्षण कार्य करना है। शिक्षक, ये जो संस्थाएं हैं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय, इनमें वो उस वीकर सेक्शंस का बच्चा अध्ययन करने आ रहा है जो उस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता है जो कारपोरेट विद्यालय खुले हुए हैं। तो शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाना चाहता है। अच्छा हो कि सरकार उसको स्वस्थ मन से उसके मूल कार्य को करने दिया जाए। उसकी जो समस्याएं हैं उस पर त्वरित निर्णय लेकर के उनको निस्तारित कराया जाए। धन्यवाद। आपने इससे पहले जो दिया था ज्ञापन दिया उसके बाद आश्वासन सरकार द्वारा और कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई काम नहीं होगा। लगातार आश्वासन, केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं। केवल आश्वासन ही नहीं बल्कि लिखित रूप से उनका लेटर है संगठन के पास में, तो इससे ज़्यादा गई गुजरी कोई स्थिति नहीं हो सकती। आप एक तरफ लिखित रूप से आश्वासन देंगे, दूसरी तरफ आप उसको रिजल्ट रूप में परिणत नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से प्रदेश के शिक्षकों में आक्रोश होगा और उस आक्रोश के कारण उसकी शिक्षण जो व्यवस्था है, उसके पढ़ाने के तरीके हैं, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि शिक्षक कि हमारी जो मांगे हैं उसे आप संज्ञान में लीजिए और आर पार की लड़ाई होगी। हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमें भरोसा है। और भरोसा इसलिए है कि प्रदेश के शिक्षक